मौजूद हैं और जीका के साथ जो लोन लेने को लेकर के जो बैठक चल रही थी जापान के डेलीगेशन की, वो इस वक्त कृषि मंत्री जेपी दलाल के साथ मौजूद है। जानकारी खुद कृषि मंत्री इस बैठक के बारे में देंगे, क्योंकि अभी ये बैठक खत्म हुई है। सर, इस बैठक के बारे में आपसे जानकारी चाहिए। देखिए, पिछले लगभग 1 साल से हमारी जापान गवर्नमेंट की एजेंसी है जीका, उससे बातचीत चल रही है और हम उनसे लंबी अवधि के लिए लोन लेने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि जो हमारे किसान हैं वो फसलों का विविधीकरण करें, सब्जियों की फलों की खेती करें और उनके फार्म के पास ही जो है पैक हाउसेज बने, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, कोल्ड स्टोरेज, उनकी सुविधाएँ आएँ और हमारा जो प्रोडक्ट है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के अंदर हमारा जो प्रोडक्ट है वो कम्पीट करे और किसानों की आमदनी बढ़े। इस दिशा में काम हमारा चल रहा है। पिछले दिनों हम जापान गए थे और हमारी बड़ी 1 हफ्ते जापान के अधिकारियों से, जीका के, वहाँ के कंसल्टेंट के सबसे बात हुई थी। उसी के फॉलोअप में अब जापान का डेलीगेशन हमारे यहाँ आया है और टाइमलाइन हमने तय कर दी है कि 2500 करोड़ रुपए का लोन प्रोजेक्ट होगा। 1900 करोड़ रुपए जापान से लेंगे, 2 फेज में इसको बनवाएंगे और जनवरी तक हम कोशिश करेंगे कि ये जो भारत सरकार और जीका के बीच में एग्रीमेंट साइन हो जाए और अगले फाइनेंशियल ईयर में काम शुरू हो जाए। और इसका फ़ायदा हम देख रहे हैं मोटे तौर पर। जब हम जापान गए थे, वहाँ की मार्केट भी हमने, मंडियाँ भी गई थी और देखा था कि एक एक पीस तरबूज का और खरबूजे का 1200 रुपये का सिंगल पीस बिक रहा था और वैसा ही प्रोडक्ट हमारे यहाँ किसान आसानी से पैदा कर सकते हैं। फ़र्क है तो सिर्फ उसको ग्रेडिंग, सॉर्टिंग और पैकेजिंग का और उन मंडियों तक हमारे प्रोडक्ट को भिजवाने का। तो उसी मार्केट के उस रेट के हिसाब से अगर हमारे किसान को पैसा मिले, फार्मर को अगर 100-200 रुपये पीस का भी खरबूजे का, तरबूज का रेट मिल जाए तो हमारे किसान मालामाल हो सकते हैं। उस दिशा में हम काम कर रहे हैं और उसी तरह से हमने दुनिया की सबसे बड़ी मंडी है गन्नौर की, उसका निर्माण भी चालू है। हर ज़िले के अंदर छोटे छोटे पैक हाउस होंगे, फिर उसके बाद उससे बड़े पैक हाउस होंगे, फिर उसके 3-4 जो है मास्टर पैक हाउस होंगे। तो ये अगर वैल्यू चेन हो जाएगी तो किसानों को फ़ायदा होगा और हमें लगता है कि आने वाले वक्त में जो वक्त की ज़रूरत है, फसलों का विविधीकरण करके, सब्जी, फल, फूल की खेती करके किसान की आमदनी बढ़ाई जा सकती है। इस दिशा में हरियाणा सरकार काम कर रही है। सर, आपने कहा था कि 2500 करोड़ का ये टोटल प्रोजेक्ट होगा, 1900 करोड़ जीका देगा, जी बाकी हरियाणा सरकार वहन करेगी, किस तरीके हाँ, से? बाकी हमारा हरियाणा सरकार के बजट से होगा। और ये जो लोन लिया जाता है जीका का, दुनिया में सबसे सस्ता लोन सबसे लंबी अवधि के लिए देते हैं। भारत सरकार में इनके बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। हमारा जो बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट है वो भी इनके द्वारा ही फाइनेंसिंग है और कृषि के, सिंचाई के बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। जापान और भारत की दोस्ती है और उसी की वजह है कि जापान हमारे यहाँ लंबी अवधि का बहुत सस्ते उस पर ऋण देने को तैयार हो जाता है। सर, खबरें अभी तक पर आप लाइव हैं, हम चाहते हैं कि जो जीका से भी जो डेलीगेशन है उससे आप इंट्रोड्यूस कराएं और जी वो डेलीगेशन भी अपनी बात जो है यहाँ पर बताओ। हिंदी में? हाँ बताओ। जैका से अभी हमारा जो जैका गवर्नमेंट ने जापान की मदद से, क्योंकि एजेंसी है जो लोन देती है, उसके एवज में ही एक डेलीगेशन आया है जो कि इनका 5 मेंबर का डेलीगेशन है। वो डेलीगेशन का होता है कि फैक्ट फाइंडिंग, जो इन्होंने सर्वे किया है पिछले 7 महीने के अंदर, जो लगभग 14 लोग इनके एक्सपर्ट आए थे, पूरे हरियाणा में सर्वे किया, मंडियों का सर्वे किया, फील्ड में जाके सर्वे किया और अलग अलग ऑफिस, जैसे हमारा ऑफिस हुआ हॉर्टिकल्चर का है, मार्केटिंग बोर्ड का है, वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट का है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का है, सभी ऑफिस में इनपुट लेने के बाद अब ये 8 दिन से ये जो सर्वे हुआ था उसके ऊपर फैक्ट फाइंडिंग करते हैं कि जो सर्वे हुआ है उसको फाइनल टच दिया। तो अब इन्होंने फाइनल टच दे दिया है। तो आज फाइनल मीटिंग, रैप अप मीटिंग माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में थी। तो उनके जो लीडर हैं वो मिस्टर कोयडे सन हैं, वो इनके टीम लीडर हैं। तो ओवर टू मिस्टर कोयडे, वो जो बताएंगे। प्लीज प्लीज टेल अस अबाउट योर सर्वे एंड एक्सपीरियंस। Yeah. We from Japan International Cooperation Agency, JICA,
we come for the fact-finding mission for future cooperation with the Haryana state government, in particular Department of Horticulture. And our project aim to promote sustainable horticulture as well as the increase the farmers' income through the crop diversification activity. It is a conversion from the paddy production to the horticulture crops production to mitigate the excess use of water, especially groundwater. This is one of the biggest issues in Haryana. So one of our project activity is to promote the crop diversification. And also, as Minister Darao explained, to build a value chain through the pack house provision. This is also one of the main activities of this project. We have successfully discussed with the government of Haryana, and we hope the project will benefit the many farmers in Haryana state. Thank you very much. तो कमल, आपने सुना कि किस तरीके से यहाँ जो करार है वो फाइनल हो चुका है और करीब 1900 करोड़ का जो लोन है वो सैंक्शन हो जाएगा। अगले फाइनेंशियल ईयर से इसका जो फ़ायदा है वो मिलना शुरू हो जाएगा। और कुछ और डिटेल्स है उसके बारे में भी सर आप कुछ अपनी तरफ से डिटेल साझा करना चाहें सर। देखिए, जापान की जो एजेंसी है जीका, इसके साथ लगभग 2500 करोड़ का हमारा लोन नेगोशिएट हो रहा है। मुख्य उद्देश्य इसका यह है कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हो। जैसे कि आप जानते हैं, पैडी से डाइवर्ट किया जाए किसानों को। सेकंड ऑब्जेक्टिव है कि किसानों की इनकम बढ़े, और तीसरा है कि जो प्रोड्यूस है किसान का वो जल्दी से जल्दी कोल्ड चेन मैकेनिज़्म में आ जाए और आगे प्रोसेस होके इंटरनेशनल स्तर तक उसकी मार्केटिंग की जाए। तो ये तीन मुख्य उद्देश्य है। और चौथा हमारा ये है कि पानी की बचत, तो वो भी एक इसका प्रोजेक्ट का एक मुख्य हिस्सा है। जी, ये चीज़ तो फैक्ट फाइंडिंग जो इनकी भी कमेटी आई थी उसने भी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी यहाँ पर हमारे पास 10 दिन यहाँ पर तैनात है और काफ़ी डिटेल में ये स्क्रूटनी करते हैं। हरियाणा सरकार से डेटा उठाते हैं, स्टैटिस्टिक उठाते हैं, फील्ड में जाते हैं, किसानों से मिलते हैं। उसके बाद ये अप्रेज़ल के बाद जो हम ओरिजिनली सोच रहे थे 3000 करोड़ का प्रोजेक्ट होगा, तो इन्होंने कहा कि 2500 करोड़ जापान की एजेंसी देने को तैयार हो रही है। तो 2500 में 1900 करोड़ अभी शायद 1900 का उसका लोन कंपोनेंट होगा। जी, तो हमारी कोशिश है कि अक्टूबर के महीने में यहाँ से प्रोजेक्ट हमारी सरकार से अप्रूव होके और भारत सरकार से भी अप्रूव होके और जापान सरकार के समक्ष पहुँच जाए। अगले फाइनेंशियल ईयर से ये मिल भी जाए इसका काम शुरू। प्रोजेक्ट हमारा है 2024 से लेके 2033 तक। ठीक है। तो 2024 में इस पे जो पैसा आएगा उससे काम शुरू होने की उम्मीद है। कब तक, मतलब 2033 तक सभी जिलों में ये पैक हाउस तैयार हो पाएंगे? जी, इसमें कई तरह के काम हैं, छोटे पैक हाउस से लेके बड़े तक, और इंटरनेशनल स्तर के मार्केटिंग करने के लिए सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, प्रोसेसिंग एंड इवन एक्सपोर्ट्स। तो काफ़ी डिटेल में इसमें काम होना है। जी, शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो आपने कमल सुना कि किस तरीके से हरियाणा को एक और ये कह सकते हैं हॉर्टिकल्चर के जो किसान हैं उनके लिए एक राहत भरी खबर है, और उनके प्रोडक्ट जो तैयार किए जाते हैं उसको लेकर के भी ये कहा जा सकता है कि ये जो कवायद शुरू की गई है और जीका के साथ लोन को लेकर के, उसमें कहीं ना कहीं सफलता मिली है। और इसको लेकर के तमाम जो पेचीदगियां हैं उसके बारे में भी हमने विस्तृत जानकारी अपने तमाम दर्शकों को सीधे इस बैठक के बाद जो भी चर्चा रही है उसको लेकर के दी है।